नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम। आज का जो वाक़या है हमारा वो बहुत ही संजीदा है और दिल दहला देने वाला वाक़या है। जो ससुराल वाले होते हैं वो माँ-बाप का दर्जा रखते हैं, एक सास माँ का मुकाम रखती है और एक ससुर बाप का मुकाम रखता है। एक बेटी के साथ क्यों ज़्यादती की गई? क्या वजह थी वो कि इस पे हमला किया गया और इसके घर को तोड़ा-फोड़ा गया और इसके बच्चों की कफ़ालत करने वाला जो इनका बाप है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका है और जो ख़ातून है वो दर-बदर कभी किधर और सिर्फ़ एक मकान है जो कि छत है, इसका आसरा सहारा इसके बच्चों का, वो भी इससे छीनने की कोशिश की जाती है। आइए हम ख़ातून की तरफ जाते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि ये सारा वाक़या क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएँ कि ये आपके ससुराल वाले आपके इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं और आप पे कातलाना हमले क्यों किए गए? जैसा कि आपने बताया मुझे कि आपके भाई को भी मारने की कोशिश की और जैसा कि मैं देख सकती हूँ खिड़कियाँ टूटी हुई, दरवाज़े टूटे हुए हैं। तो ऐसे तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो सलूक आप लोगों के साथ उन्होंने किया। क्या ये आपकी पसंद की शादी थी? नहीं, अभी हमारी अरेंज मैरिज थी। तो मेरे हस्बैंड की वफ़ात को ना साल हो गए हैं। उनकी कार एक्सीडेंट में हुआ था उनका। तो हम ये मेरे हस्बैंड गाँव से आ रहे थे हम। तो उनकी तो मौके पे डेथ हो गई। तो जो उनकी चीज़ें थी, मोबाइल था, एटीएम कार्ड था, आईडी कार्ड था, सब कुछ वो मेरे ससुराल वालों ने पकड़ लिया। उसमें कुछ पैसे थे वो भी ले लिया और उसके बाद गाड़ी भी फ़ौरन घर आ गई। दूसरे तीसरे दिन इन्होंने मेरे घर आए हैं, मुझे भी चोटें लगी थी, मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी, मेरे बच्चे दाखिल थे। तो इन्होंने घर में आके दूसरे दिन ही मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर से जो घर के कागज़ वगैरह थे वो इन्होंने अपने घर ले लिए, चोरी कर लिए, मतलब कि हुँ। घर रख लिए। उसके बाद मुझे कहते हैं हम आपके सर पे हाथ रखेंगे। मेरा जेठ कहता मैं बड़ा हूँ, मैं आपके सर पे हाथ रखूँगा, बच्चों के सर पे। तो आस्ता तो ठीक रहे मेरे साथ। 2 3 4 महीने इन्होंने मुझे सही खर्चा दिया, वो भी मेरे हस्बैंड के पैसों से हुँ। मुझे खर्चा देते रहे। ये नहीं कि अपने पैसों से देते हैं मुझे खर्चा, मेरे हस्बैंड के पैसों से खर्चा देते थे। जब इन्होंने आस्ता करके मेरे से चीज़ें लेना शुरू कर ली, मैं 2 बाइक थी वो भी इन्होंने ले ली, गाड़ी बेच दी, सब कुछ ये चीज़ें अपने पास कवर कर ली। एंड पे आके ये घर बचा था मेरे पास। हुँ। जो 2 पहले घर थे वो भी उनका भी रेंट वो ही लेते थे, मुझे नहीं पता था, बस मुझे खर्चा देते थे। 5 महीने हुए उन्होंने मेरा खर्चा बंद कर दिया। हुँ। तो मेरे साथ ना अपना रवैया तब्दील करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये मुझे ना मेरे ससुर आए हैं इधर, मुझे कहते हैं ये घर मैंने किराए पे देना है। तो मैंने कहा अब्बू जी मैं अकेली घर रहती हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी, नीचे कैसे किराएदार होंगे मुझे नहीं पता। तो कहता नहीं देखता हूँ मैं कैसे आपने किराए पे घर देती हो। घर गया, अपने बच्चों को लेके आया, बेटों को लेके आया, बेटियों को लेके आया। मैंने घर में दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े ईंटों के साथ उन्होंने मेरी खिड़कियाँ तोड़ी के दरवाज़ा खोले। हथौड़ों के साथ उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के सब अंदर दाखिल हुए। मोहल्ले वाले पूरे देख रहे थे कि हमारे साथ जो मामला हो रहा था। तो मोहल्ले वालों ने भी रोका नहीं, रुके, अंदर आए हैं। हम एक रूम में बंद हो गए हैं, वो भी उन्होंने रूम तोड़ के अंदर हम पे हमला किया। घर में मेरे बूढ़े माँ-बाप थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बरसी थी, मेरे अम्मी-अब्बू, बहनें आई हुई थी। तो उन्होंने हमें इतना मारा, इतना रोए बच्चे, मैं माफ़ी माँगती रही कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। इतना मार-मार के उन्होंने हमें बाइट भेज दिया, बाइट से ताले लगा दिए। मैं 15 पे भी कॉल करती रही 2 घंटे, 15 वालों ने भी नहीं सुनी। वो फिर उल्टा पुलिस वालों ने फ़ोन करके कहते हैं कि इधर आ जाओ, थाने में आ जाओ। तो मैं उधर थाने में गई हूँ, एफआईआर वो दरख़्वास्त दी है कौन-सा मैंने, थाना लगता है यहाँ पे? हंजरवाल। हंजरवाल थाना। मैंने दरख़्वास्त दी है उधर। जो मेरे साथ मामला हुआ, जो पेश आया, तो उन्होंने कहा चलो बीबी हम आपको घर छोड़ने जाते हैं। हुँ। मुझे घर छोड़ने आए हैं रात टाइम। तो इधर आए हैं, ताले लगे हुए हैं। उन्होंने मेरे हैं जेठ, उन्होंने कहा जी पुलिस वालों को कहते हैं मेरे ऑफ़िस में आ जाओ। हुँ। तो वो उनके ऑफ़िस में गए हैं पुलिस वाले, घंटा बैठे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या डिस्कस हुई है, क्या नहीं हुआ। बाहर आए हैं, मुझे कहता बीबी अंदर चल। मैंने कहा भाई आप इधर इंसाफ़ करने आए हैं, कुछ इंसाफ़ करें। हुँ। मेरे साथ क्या हुआ है आप सब कुछ देखें। आपको मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि बीबी के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ है, तो आप इंसाफ़ क्यों नहीं कर रहे? कहता आप लोग कौन होते हो? मैं हूँ ना, आप लोग चलो। उनको भगा दिया। मेरे अम्मी-अब्बू ने भी कहा कि बेटा इंसाफ़ करो, जो बच्ची के हुँ। साथ हुआ आप अंदर से उठ के आए हो, उल्टा हमें धमका रहे हैं। कहता मैंने जो करना है ना मुझे अपना काम करने दे। हुँ। इन्होंने मुझे
मुझे कहता कि धमका के कि मैं आपके ना माँ बाप को जेल में डालूंगा, नहीं तो आपने वीडियो ना बनाई। वो कहता कि चलो आप बोलोगे मैं महफूज हूँ। मैंने फिर मजबूरन कहा कि जी मैं महफूज हूँ। मुझे अंदर भेजा गया तो मेरे ससुराल वाले बाहर ही, ऑफिस के बाहर ही बैठे हुए थे सारे। अच्छा। उन्होंने बाहर से ताले लगा दिए कि ना इसके मतलब पास पुलिस कोई। वालों के साथ मिलके गुंडागर्दी करते रहे। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे किया। उसके बाद दूसरा दिन हुआ, मेरे बच्चे भूखे, हम भूखे, कोई हमें खाना देने के लिए नहीं आया। मेरा भाई, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि मुझे खाना दे दे, मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं। मेरा भाई खाना देने के लिए अभी बाहर ही खड़ा है। तो फिर मेरे ससुर ने ना उसको पकड़ लिया, मुझे भी मारा कि इसको क्यों बुलाया आपने। उसे भी इतना मारा, इतना मार मार के ना अपने घर ले गए। अच्छा। उसकी बहनें आई, मामू जो भी उनके घर था, वो मार मार के अपने घर ले गए। उसको घर में बंद कर दिया। मेरे भाई को इधर भी छुरी मारी, छुरी के साथ उन्होंने मार दिया। फिर दूसरे दिन भी पुलिस उसे भी पकड़ के ले गई, भाई को भी और मेरे ससुर को भी। उधर जो मैंने एप्लीकेशन दी थी उस पे उन्होंने एफआईआर नहीं की। जो दूसरे दिन मेरे भाई के साथ वाक़या हुआ उस पे उन्होंने एफआईआर। वो जो आपके भाई को छुरियां लगी और मारा पीटा, उस पे पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस एफआईआर? ने 752 का पर्चा दे दिया। अच्छा। तो भाई तो थाने चला। तो वो जेल छुरियां में। मारी किसने थी? आपके ससुर ने नहीं, मारी थी? मेरे किसने? जेठ ने। जेठ ने मारी थी। वो जेठ पकड़ा गया था? नहीं नहीं, उसको नहीं पकड़ा। नहीं, उसको नहीं पकड़ा। बस एफआईआर काट ली और उस पे कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं। अच्छा, सही है। तो इतना क्यों ये सब कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि हमारे औलाद की औलाद है, तो हमारी पास जायदाद की खातर। कि उनको मतलब अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं है, अपनी जायदाद की वजह से उनको आपके साथ। मोहब्बत होती तो इन मासूम बच्चों को घर भूखा 2 दिन रखते या घर से बाहर धक्के दे के ताले लगाते, अगर उनको एहसास होता। तो अभी आप क्या चाहती हैं कि आपको किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए? मुझे इस तरीके से यही मैं कहती हूँ कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, आईजी पंजाब और मोहसन नकवी से यही अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का हक दिलाया जाए और मुझे कानूनी तौर पे इंसाफ दिलाया जाए। जी जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मज़लूम माँ अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही है अपने वालिदैन के पास रहकर, और उनके पास एक वाहिद सहारा ये छत है, और इस छत को भी छीनने की कोशिश की जाती है इसके ससुराल वाले, जो कि इसका शौहर इस दुनिया में नहीं है, और बच्चों की कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। बच्चों के मामू जो हैं उनकी कफ़ालत कर रहे हैं और उनको पाल पोस रहे हैं। औरत का कहना ये है कि मुझसे ये छत ना छीनी जाए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को महफूज रखना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती हूँ। तो हुकूमत से यही अपील है कि इनकी सुनवाई की जाए, इनके हक़ में फ़ैसला दिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए, और जो इसके ससुराल वाले हैं, जो इनके साथ किया गया है, उनको उनके जुर्म की कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।